In this topic, we will look at some basic properties of a mixed ARMA process. We know an ARMA PQ model can be written in this form. We have P AR terms and Q MAQ term. अब ये आर्मा प्रोसेस में क्योंकि ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज कंपोनेंट दोनों को मिक्स किया गया है, इसकी वजह से हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं. फाई बी वाई टी इज इक्वल टू थीटा बी जेड टी, जिसमें फाई बी ऑटो रिग्रेसिव पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री पी है, जबकि थीटा जो है ये एक मूविंग एवरेज पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री क्यू. अब क्योंकि आर्मा प्रोसेस ये दोनों ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज का मिक्सर है, इस वजह से हमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं इन्वर्टिबिलिटी और स्टेशनरिटी उनको देखना होगा. जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस स्टेशनरी हो तो वो हमेशा इन्वर्टिबल होता है, लेकिन ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस की स्टेशनरिटी उसके पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है. इसलिए हमें एआर प्रोसेस की स्टेशनरिटी को चेक करने की ज़रूरत होती है. आर्मा प्रोसेस में क्योंकि ऑटो रिग्रेसिव भी एक पार्ट है, इस वजह से एआर पार्ट जो कि फाई पॉलिनोमियल की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, उसको हम ज़ीरो के इक्वल सेट करके यहाँ से हम रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. अगर हमारे पास पी ऑटो रिग्रेसिव टर्म्स मौजूद हैं तो ये फाई पॉलिनोमियल डिग्री पी की हमारे पास होगी और हम यहाँ से इसको ज़ीरो के इक्वल सेट करके जब रूट्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास पी रूट्स कैलकुलेट हो के आएंगे. अब स्टेशनरिटी के लिए उन सारे के सारे रूट्स का यूनिट सर्कल से आउटसाइड लाई करना ज़रूरी है. इन अदर टर्म्स कि जो हमारे पास बी की फॉर्म में रूट्स आएंगे, बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी आई शुड बी ग्रेटर देन 1 फॉर आई वेरीज 1 to p. अब जो दूसरा कंपोनेंट है जिसमें हमें मूविंग एवरेज पॉलिनोमियल हमारे पास मौजूद है, हम जानते हैं कि एक फाइनाइट ऑर्डर की जो मूविंग एवरेज प्रोसेस है ये हमेशा स्टेशनरी होता है, लेकिन यूनिकनेस पर्पस के लिए हमें मूविंग एवरेज पे के पैरामीटर्स पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन इम्पोज करना पड़ती है जिसको हम इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन कहते हैं. इन्वर्टिबिलिटी कंडीशन के लिए जो मिक्स्ड आर्मा प्रोसेस होगा उसमें हम थीटा पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल सेट करेंगे, जिससे हमारे पास एक क्यू डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी. अब उस क्यू डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास क्यू रूट्स आएंगे और हम ये कहेंगे कि हमारा मिक्स्ड आर्मा प्रोसेस इन्वर्टिबल है अगर ये सारे के सारे क्यू रूट्स यूनिट सर्कल से आउटसाइड लाई करें और उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो. अब यहाँ से एक जो हमें हमारे सामने जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से है कि एआर प्रोसेस के लिए हमें स्टेशनरिटी चेक करना होती है. अगर वो स्टेशनरी है तो हमें इन्वर्टिबिलिटी के बारे में कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मूविंग एवरेज प्रोसेस हमेशा अगर वो फाइनाइट आर्डर के हैं तो वो स्टेशनरी होगा. हमें सिर्फ यूनिकनेस पर्पस के लिए उसकी इन्वर्टिबिलिटी पे कंडीशन लगाना होती है. लेकिन चूंकि मिक्स्ड आर्मा प्रोसेस इन दोनों मॉडल्स का मिक्सचर है, जिसकी वजह से हमें इसकी स्टेशनरिटी को भी चेक करना होगा और स्टेशनरिटी के लिए हमें फाई पॉलिनोमियल को यूज़ करेंगे, जबकि उसके साथ साथ हमें इसकी इन्वर्टिबिलिटी को भी चेक करना ज़रूरी होगा. और इन्वर्टिबिलिटी को चेक करते हुए हम सिर्फ उसमें मौजूद थीटा पॉलिनोमियल को यूज़ करेंगे. अब ये जो दोनों फाई और थीटा पॉलिनोमियल्स होंगी, इनकी मदद से हम स्टेशनरिटी और इन्वर्टिबिलिटी को चेक कर लेते हैं. इसका मतलब है कि एक मिक्स्ड आर्मा प्रोसेस हो सकता है स्टेशनरी भी हो, इन्वर्टिबल भी हो सकता है वो ना स्टेशनरी हो ना इन्वर्टिबल हो. तो इसकी वजह से हमें पैरामीटर्स जो ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज की तरफ से आ रहे हैं उन पे ये डिपेंड करेगा कि हमारा जो मिक्स्ड आर्मा प्रोसेस है वो स्टेशनरिटी और इन्वर्टिबिलिटी के हवाले से क्या बिहेवियर शो कर रहा है.